फटी सी लटी दुपट्टी पाए उपायन की नहीं चामा द्वार खड़ो दुध दुर्बल भूप रहो तक सो वसुधाय विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बताऊ तपनो नाम सुदामा। सुदामा सुदामा कहा जैसे गिरध जटायु रावण के ऊपर दौड़ा था ऐसे भगवान आए। भगवान ने सबसे पहले एक लोटा में पानी लिया, एक कोपरिया लिया, मैं जाकर के ब्राह्मण के चरण धोऊंगा। 4-6 चीजें कठिन है। नवे प्रपादो दकर्दमानी नवीन शास्त्र धन गर्जतानी स्वाहा सुधा कार्य विवर्जतानी समस्तानि तुल्यानि ग्रहाणि तानि। नवे प्रपादो दकर्दमानी नवीन शास्त्र धन गर्जतानी स्वाहा सुधा कार्य विवर्जतानी समस्तानि तुल्यानि ग्रहाणि तानि। जहाँ ब्राह्मणों के चरण न धोए जाते हो, जहाँ गीता रामायण न होती हो, जहाँ भागवत न होती हो, जिनके घर में शंख न हो, रामायण न हो, सिंहासन न हो, गाय ना हो, तुलसी ना हो, स्त्री ना हो, ध्यान दें। जिनके यहाँ गीता रामायण भागवत ना होती हो, जिनके घर में रामायण ना हो, शंख ना हो, राम तुलसी ना हो और गाय ना हो, स्त्री ना हो, वो घर मरघट के समान होता है। आए जब देखा गिट्टी रोड की गिट्टी चिफुलिया ऐसे सेट हो गए थे सुदामा के पैरों में जैसे अपन पिलर में ताल लगा देते हैं, पिलर में बीम ढाल के ऐसे बेहाल विवाह सो मगकंटक जाल लगे पुनिजोई हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं ऐनन के जल सो पग धोए आंसुओं से पैर धोए। अब भगवान सुदामा को उठा के लाए, ला करके पलंग में बैठा दिया। अपन नहीं कहते ये 3 साल चौथिया चल रही है जो परसोरिया जान लगो पड़ भी बैन में जाते आगा बच्चा लाई माता उठा के लाती है। ऐसे भगवान उठा के लाए, सुदामा को पलंग में रख दिया। मखमल का गद्दा डल्लभ का गद्दा था, सुदामा आधे गड़ गए। रुक्मणी बड़ी सत्यभामा यहाँ आओ, जामती यहाँ आओ। क्या है? बोले भगवान ने बुरा किया री क्या? बोले मेरे पलका में पगला लेके बैठा था। आज सुदामा पगला जैसी लग रहे थे। अब भगवान ने कहा रुक्मणी आओ पैर पड़ो। रुक्मणी सत्यभामा जामती आई, पैर पड़े। सुदामा 3 आशीर्वाद है, पुत्रवती भाव, सौभाग्यवती भाव, चिरजीवी भाव। भगवान दौड़ के गए और जाकर के भगवान ने सांकड़ बजाई। सुदामा ने कहा भैया आड़ो खटको है? कहा बोले हाँ दो आशीर्वाद है भैया, पुत्रवती भाव नहीं, चिरजीवी भाव, सौभाग्यवती भाव। आज तक कोई पंडित नहीं आया, आज तो कोई बाबा नहीं आया, एक एक के 10-10 लड़का है, एक एक बिन्ना 11-11 और तुम कह रहे पुत्रवती भाव तो का सैकड़ा पुजारे का। सुदामा 2 आशीर्वाद देने लगे, चिरजीवी भाव, सौभाग्यवती भाव। इस हाथ से अब ये हाथ में दर्द होने लगा, इस हाथ से देने लगे चिरजीवी भाव, सौभाग्यवती भाव। अच्छा तुम्हारी बहू गिलास में पानी लाए बाएं हाथ से, तुम क्या कहते हो? दाने से लाएंगे और ठीक है लाएंगे। और जब हाथ जोड़ा था तो फिर हाथ का जोड़ा था, एक हाथ 5 जोड़ ले। संकल्प लगाती हो तो यो करती हो ना, हाथ अपना है। संतों में देखा होगा दाहिने हाथ से भोजन करते हैं और बाएं हाथ से पारस करते जाते, एक जगह रख ली। अपना हाथ है, अपना हाथ है, अपना हाथ है ये। अब सुदामा के जे हाथ भी दर्द करने लगा, जे हाथ भी दर्द करने लगा। बोले भैया हमारे अंग अंग ढीले हो गए और जब कुछ किया कैसी ले अब टूट नहीं रही। कितनी भाई? बोले 2000। आप कितनी बजी? बोली 14,108। सुदामा ने कहा तो मर गए। कोई के नागपुर बरभान में जाते हैं, कोई के नागपुर प्रयागराज में जाते हैं, हमारे तो आधे सर गए आधे और बची। बोले भैया ऐसा करो हमारे 5 धो दो, पैर धो लो और पैर धो करके चरणामृत ले आओ। भगवान ने कहा रुक्मणी तुम 5 धो। बोले हम काहे धो? देखो कच्चे तार को जहां से लफाए वहीं से लफ जाता है और पक्के तार को लफाए जा तो टूट जाता है। तुम ब्राह्मणों से टूटी हो। एक बार एक टिटरी अंडा रखी थी समुद्र के किनारे, तो समुद्र में हिलकोर मारी
अंडा डूब गए। अब टिटरी रोने लगी, टे 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 टे। अगर ऋषि आए, ने स्नान किया, एक केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः का समुद्र को पी गए, लघु शंका से निकाला तो खारा हो गया। अब एक बार इनका ब्याह हो गया, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान से संयम पड़े थे, भगवान महाराज गए लात मारी, भगवान ने पाप का लिया। अतीब को मरवता तो चरणों महामुनि तुक्का विचारना मर्दन क्षण पाने ना। महाराज तुम्हारी लग तो नहीं गई, लक्ष्मी बोली था छाती में लगी नहीं ना, पाँव में लग गई। तो लक्ष्मी बोली हम ब्राह्मण से 1000 हाथ दूर रहने, यही से ब्राह्मण भोकड़ा रहते हैं, हम तो सही भोकड़ा है, जब तक तुम्हारे बड़े आदमियों के गाँव में आए ना, हम काय को आई। लक्ष्मी बोली हम नहीं जाएंगे, भगवान ने कहा हम पहुंचाएंगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। लक्ष्मी ने चरण धोए, अब चरणामृत धोया, ल्याई महाराज जो है चरणामृत, अब क्या करें, ऐसो चरणामृत निकलो भगवान के जैसे गुड़ की चाय हो, दूध न पड़ो, पीप धब गई, खून धब गया, लखेड़ी धब गई, या जैसे हर चट की मंगों की डुगरी होती है ना, ऐसा चरणामृत लाइन। रुक्मणी बोली महाराज जो है चरणामृत क्या करें, बोले चम्मच ले ले सबको बांटो, बोली जैसे ना पियो को उन्हें, और बोले चकठोक नहीं करने, न पिए तो कागज पेन दबा ले आखिरी में, और जो को न पिए तो 3 तलाक छोट छुट्टी। अब भगवान की जैसे दशरथ जी की सबसे सुंदर, दशरथ जी की सबसे सुंदर रानी क्या कही, ऐसे भगवान की सबसे सुंदर थी सत्यभामा। सत्यभामा बोली भाई दीदी कहा जो चलना में कहा दीदी पाँव को आ, बोली का नाक को हो जाए का मुँह को हो जाए, बोली तो हम तो नहीं पी सके, हमारी थाली में दिन भोजन कर दिया था तो मैंने धोई नहीं थी, जला के उसको आगे में जला के शुद्ध किया था, मेरे पलंग में कोई नहीं पड़ सकता, मेरे कपड़ा कोई नहीं ले सकता, हम तो नहीं पी सके। रुक्मणी बोली तो दस्तखत करो, काय के तलाक। रुक्मणी सत्यभामा बोली अबे तो बनी रानी, फिर बन जाए नो रानी, तो जैसे तुम बुखार में जूड़ी तो अपनी पियो के ये दान मेरे ये कराओ है, ऐसे सत्यभामा ने चरणामृत पिया। अब चरणामृत पिया क्या बोली वाह वाह, रुक्मणी बोली कारी क्या हो रहा, बोली पलटी, ऐसी ने बैठो, ऐसी पड़ा सीधी। सत्यभामा सीधी पड़ रही, रुक्मणी चरणामृत बांट के आई, बोली कारी कैसे लग रहा हो, बोली 2 जने जा रहे दीदी के तो हमारे भीतर वारो, अजर में चरणामृत भीतर गया, 30 को नहीं जा सका, भाई लोग की कमर भाई के 5 भाई थे मूल पर। भगवान ने चरणामृत पिया, अब सब रानियों ने पिया, सुदामा को ले गए अपने बैठक रूम में। अच्छा सासा वाली बता दो, बैठक रूम कैसा था पुजारी, बड़े आदमियों का, दाग काजू चिरौंजी और बादाम एक तरफ, लड्डू पेड़ा जलेबी मुगल संतरा मौसमी सेवफल चीकू अनार एक तरफ। अब सुदामा बार बार देखें, दाग छुहारा काजू बादाम चिरौंजी लड्डू पेड़ा जलेबी मुगल कलाकंद चीकू संतरा मौसमी सेवफल, कौन भैंस जाके मोरी कन की खा ले। तो भगवान ने चावल लिए और चावल लेकर के सुदामा ऐसे दुका के बैठे और तौलिया ऐसी करे कि देखा न जाए। भगवान का सीधे बैठे, बोले सीधे बैठो ना, बोले इक्कड़ का बैठ रहे, बोले भैया हम पहले पढ़ते जब तो अच्छे थे, जब पढ़ने के बाद में हमें छोटा सा लकवा का साथ लग गया था, चलते तो मठा जैसी भागते और बैठते तो एक कर। भगवान समझ गए जे को बेला किसान को जवानी में मारता है तो वो नथवा देता है, और बुढ़ापे में कीचा में गपो हो और तुमने पूंछ पकड़ी, हमसे कि महाराज आंधी हो जज्जू चीखा जोन स्वभाव जाए नहीं जी से, नीम न मीठी हो खाए गुर घी से। तो सुदामा से भगवान बोले जन्म के चुट्टा हिस्ट्री सीटर, आगे चला गुरु मात दी, तुम लिए चाव हमें नहीं दीन है, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बात में हो जो प्रवीण है, पोटरी काख में चाप रहे खोलत नहीं सुदारस भी ने, पछली बात अजौ न तजी और सही भाभी के चावल की है।
जैसे वह सरी पिछोरिया भगवान ने खेती, तो सरी पिछोरिया खेती अंगुली गड़ाई, पिछोरिया पट गई और में से चावल गिरने लगी। भगवान ने इनको अहो भाग माना कि धन रे मेरे भैया, मेरा 16,108 पत्नी है, 16,108 कन्या है, 1,80,062 पुत्र है। मालगाड़ी रेलगाड़ी में भी डंगरा कलींदे लाया होता, आम भी लाया होता, तो इतने बड़े फैमिली को नहीं पूछती। ये चावल लाया है, ये चावल मैं अपने चावल में डालूंगा और इनको सब चावलों में मिला दूंगा। हो सकता है एक एक दाना मेरे परिवार में मिल जाए। सुदामा की चावल लेके भगवान नाच करने लगे। बालापन के मित्र हमारे मिलन सुदामा आए हैं, चावल हाथ में लाए हैं। बालापन के मित्र हमारे मिलन सुदामा